रात बहुत गहरी थी। मैं अकेला गांव के एकदम किनारे पर खड़ा था। बारिश के बाद की नमी की खुशबू थी। कदमों की आहट में कुएं के पास पहुंचा। पानी की सतह काल और पुरसुकून थी। बाल्टी फेंकी, रस्सी खींची। अचानक हल्की सी आवाज आई, राघु। मैं थथक गया। सोचने लगा, सुन रहा हूं या मेरी आंखों का धोखा है। मगर आवाज बढ़ती गई और अब साफ लग रही थी कि कुएं में कुछ है जो मुझसे बात कर रहा था। रात बढ़ती गई। बाल्टी खींचते खींचते मुझे लगा जैसे रस्सी बहुत भारी हो गई है। जब पानी बाहर आया, बाल्टी में कुछ हल्की हलचल महसूस हुई। मैं पलट कर देखा, कुएं की तरफ कोई नहीं था। फिर भी इस खामोशी में आवाज दोबारा गूंजी, राघु, मुझे बाहर निकालो। मैं घर की तरफ भागा। सुबह गांव की सबसे बड़ी औरत के पास गया। उसने बगैर कुछ कहे मेरी परछाई देखी और धीरे से बोली, तुमने कुएं से पानी निकाला, अब तुम्हारी परछाई तुम्हारी नहीं रही। कुएं को पुरसुकून रखना होगा, वरना कोई और ले जाएगा। इसका कोई हल नहीं। मैं डर के मारे कांप रहा था। रात फिर आई। मैं सो नहीं सका। हर आवाज मुझे कुएं की याद दिला रही थी। कभी किसी का कदम, कभी हवा का झोंका। और मैं बस एक ही चीज सुन सकता था, मुझे बाहर निकालो। मेरी नींद उड़ गई। दिल धड़क रहा था। अगले दिन गांव के बच्चों ने कहा कि उन्होंने रात में कुएं के पास एक रोशनी देखी। न कोई इंसान, न कोई जानवर, बस एक चलती हुई परछाई जो उनकी तरफ आती थी और फिर गायब हो जाती थी। मैं सोचने लगा कि क्या वाकई वो चीज मेरे पीछे थी। रात के वक्त जब मैं फिर से कुएं के पास गया तो पानी पुरसुकून था। फिर भी एक हल्की आवाज मेरे कनाल में गूंजी, राघु। मैंने रस्सी खींचना शुरू किया, मगर अब बाल्टी खुद चल रही थी। इसमें से कोई चेहरा दिख रहा था, लेकिन मेरा नहीं। हवा तेज हो गई। मैं पीछे हटा, मगर कुएं ने मुझे पकड़ लिया, जैसे कोई अदृश्य ताकत ने। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने देखा कि मेरी अपनी परछाई अब बिल्कुल अलग चल रही थी, मेरे कदमों के साथ मेल नहीं खा रही। सुबह गांव वालों ने देखा कि मेरा कमरा खाली था। न कोई निशान, न कोई चेहरा, सिर्फ एक परछाई दीवार पर लगी हुई थी, इंसानी शक्ल की, लेकिन बगैर बदन के। लोग कहते हैं कि अगर रात के वक्त गांव के किनारे से गुजरो तो आवाज सुनाई देती है, मुझे बाहर निकालो।